लंबी बहू की तलाश। अलका की लंबाई इतनी थी कि क्या कहना। बाद में बेटा भी खूब लंबा। अब उसने बहू की तलाश शुरू की थी तो वो भी तो लंबी ही ढूंढनी थी। देखिए मौसी, लड़की जैसी हो चल जाएगी, लेकिन लंबी होनी चाहिए, नहीं तो हम लोगों के घर में फिट नहीं बैठेगी। अरे देख अलका, सब संयोग की बात है। तेरा पति तो तेरे जितना लंबा है नहीं, लेकिन फिर भी जीवन भर निभा लिया ना तूने। हाँ, निभा तो लिया, लेकिन मन में हमेशा ये रहता कि काश ये लंबे होते। अब यही काश मैं अपने बेटे के जीवन में नहीं रखना चाहती हूँ मौसी। अरे ठीक है ना बिटिया, देखती हूँ, लेकिन लंबी लड़की के लिए अलग से बिचौलिए के पैसे लूंगी। वो क्या है ना, मेहनत ज्यादा लगती है। अरे मौसी, तुम तो बस लड़की बताओ, पैसे की चिंता ना करो। बिचौलिया मौसी वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ समय बाद, क्या हुआ माँ, कोई लड़की मिली कि नहीं मेरे लिए? अरे आज ही फोन लगाती हूँ मौसी को, कब से बोल रखा है कि कोई लड़की हो तो बताओ लंबी सी। अरे माँ, लंबी छोटी से क्या होता है, संस्कारी हो, सभ्य हो, यही बहुत है। अरे तू अपना ज्ञान ना अपने पास रख, मैं देख रही हूँ ना लड़की। अरे तुम लंबी थी, लेकिन तुम्हारे पिता ने मेरी हाइट ना देखकर मेरी कमाई देखी, घर परिवार देखा। शादी के लिए जरूरी वही तो होता है। तभी वहां मौसी भी आ जाती है। सही कह रहे हो बेटा, लेकिन अब अलका को कौन समझाए। अरे रहने दो मौसी, मैं तुम्ही को फोन मिला रही थी। मिली क्या कोई लड़की? एक नहीं, दो दो मिली है। सही है, कहाँ तो एक नहीं थी, अब दो दो। हाँ, लेकिन दोनों में से जो ज्यादा लंबी है ना, उसे फाइनल कर दो। मिठाई पकड़ा ही देते हैं मौसी। अरे कैसी बात कर रही हो अलका, ये घर मेरा भी है। मैं यहाँ सिर्फ शादी जोड़ने का काम कभी नहीं करूँगी। देख, लड़कियाँ दो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम लोग दोनों से एक एक बार मिल लो। क्यों मौसी, ऐसी क्या बात है? आप क्या कहना चाहती हैं, साफ साफ बताइए ना। अरे वो क्या है ना, एक तो लंबी लड़की है, वो शहर से पढ़कर आई है, उसका रहन सहन सब अलग है। अरे मौसी, शहर वाली को ही फाइनल कर दो ना। अरे दूसरी भी शहर से ही आई है बेटा, लेकिन उसका रहन सहन भी अलग है। पर हाँ, दूसरी वाली की लंबाई जरा कम है। अरे कम लंबाई वाली को तो काटा ही मार दो। हमें तो लंबी चाहिए, लंबी। अलका, अलका कैसी बात कर रही है? शादी करने चली है, कम से कम कुछ लड़कियों को तो देख ले, कुछ को बेटा देखे। अब जरूरी तो नहीं ना कि तेरे बेटे को देखते ही लड़कियां भी हाँ कर देंगी। अब वो जमाना तो रहा नहीं कि लड़की को देखकर हाँ कर दो तो शादी पक्की। क्यों? अलका समझ तो रही थी कि मौसी क्या कहना चाहती है। अब ठीक है मौसी, जैसा सही समझो, लेकिन पहले तो मैं ना लंबी वाली से ही मिलूंगी। सभी तैयार होकर लड़की के घर जाते हैं। लड़की की माँ कहती है, अरे आइए आइए, आप लोगों के आने की जब से खबर मिली है, हम लोग तो बहुत ही खुश हैं। हमारी लड़की आपकी बेटी के लिए परफेक्ट है, सेम हाइट एंड थिंकिंग। हाँ हाँ, मुझे भी ना लंबी बहू की ही तलाश है, लेकिन है कहाँ आपकी बेटी? बेटी सुनीता सामने आती है, लंबी, गोरी, लंबे लंबे बाल और प्यारी सी स्माइल। हेलो आंटी, हेलो अंकल, क्या हाल है? ओ, तो तुम हो लड़के, जरा खड़े तो हो जाओ, तुम्हारी हाइट देख लो, सुना काफी लंबे हो तुम। लड़का खड़ा होने ही वाला होता है कि अलका रोक लेती है। अभी से ही इशारों पर खड़ा कर रही हो सुनीता बेटी। व्हाट नॉनसेंस! अरे खड़े होने के लिए बोल रही हूँ, नाचने के लिए नहीं। मेरी सहेलियों के पति तो इशारों में नाचते हैं, इशारों में। और मेरा नाम रिंकल है, रिंकल। अरे फिर तो लग रहा है कि हम लोग गलत घर में आ गए हैं। हमें तो सुनीता नाम बताया गया था लड़की का। हाँ जी, लड़की का नाम सुनीता ही है, लेकिन माँ बाप जिनके पुराने विचारों के हो, उन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसा ही नाम रखेंगे ना, सुनीता, अनीता टाइप। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ, माँ बाप नाम ही क्यों रखे भाई,
बच्चा बड़ा होकर खुद ही रख लेगा। अलका लड़की की बात पर हैरान हो जाती है। बेटा आज तो लड़का भी खुद ही पसंद कर लेती, वहाँ क्यों चूक गई? अरे क्या मौसी कैसी बात कर रही है? इतनी प्यारी लंबी लड़की खुद लड़का पसंद कर लेती तो हमारा लड़का कहाँ जाता? देखा, बस यही कारण है। वैसे बॉयफ्रेंड तो बहुत थे पर शादी का नहीं सोचा। लड़की की माँ सर पर हाथ रख लेती है। देख बेटी, तेरी जबान पर कभी लगाम नहीं लगाई, लेकिन लड़का हो या लड़की कम से कम ये पता होना चाहिए ना कि कहाँ क्या बोलना चाहिए। जो बात आप आज बता रही हैं वो पहले ही बता देती इसे। चलिए चलते हैं। हाँ नमस्ते। अलका को भी मौसी की बात सही लगती है। और जो कल्लू की दुकान से ये सारा खाना आया है वो कौन खत्म करेगा? वो तो तू उन लड़कों को खिला दे बेटी जो तेरे बाय फ्रेंड हुआ करते थे। मौसी ऐसे नहीं बोलते ना। अरे बच्ची है, नादानी में कुछ बोल गई। लेकिन ठीक है ना, हम लोगों को एक जगह और भी तो जाना है, फिर बात करते हैं। परिवार वाले उठकर दूसरी लड़की के घर जाते हैं। दूसरे परिवार में आइए आइए, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं बहन जी, अब तो बस ये प्रार्थना है कि पहले बच्ची को बुला ले। तभी वहां सलवार सूट में प्यारी सी कम हाइट की लड़की आ जाती है। हाथ में पानी की ट्रे है और सलीके से सबको पानी देकर नमस्ते करती है। नमस्ते। अरे नमस्ते स्नेहा बेटा, तुमने हिल्स पहनी है क्या? नहीं आंटी जी, मेरी हाइट इतनी ही है, लेकिन वैसे मुझे हिल्स पहनने का शौक है और मेरा नाम स्नेहलता है। अच्छा है ना? अलका को लड़की की बात अच्छी लगती है। तो बेटा आपको अपना नाम पुराने जमाने का नहीं लगता क्या? नहीं नहीं आंटी, आजकल के नामों के बीच में तो मेरा नाम बहुत ही अलग लगता है। वैसे भी मेरा नाम मेरी दादी ने रखा है, तो वो कैसे खराब नाम रखती। वाह वाह वाह, जीती रहो बेटा। अच्छा बेटा, शादी के लिए माता पिता की पसंदगी को ही क्यों चुना? तुम्हें कोई मिला नहीं क्या? वो क्या है ना, पढ़ाई लिखाई में इस और ध्यान ही नहीं दिया। वैसे मैं लव मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, पर अरेंज भी कम अच्छी नहीं होती। अब मैं कुछ खाने को ले आती हूँ। माँ पिताजी आप लोग बात करिए ना। लड़की अंदर जाती है और खाने पीने का ढेर सारा सामान लेकर आती है। बेटा किस दुकान से मंगवाया है सारा खाना? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? मुझे देखने आए हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या आता है। वाह वाह वाह, बहुत ही संस्कारी बिटिया है आपकी। क्यों अलका, कौन सी वाली? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? यही स्नेहलता। क्यों बेटा? अब जो आपकी पसंद माँ वही मेरी पसंद है। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मेरी हाइट इनकी जितनी नहीं है। मेरी सिर्फ ये प्रार्थना है कि हाइट के लिए मुझे कभी शर्मिंदा ना करें, क्योंकि मैंने सुना था आपको लंबी बहू की तलाश है। नहीं थी, बहू की तलाश तो पूरी हो गई। अब तो बस जल्दी से तू घर आ जा। लंबी हो या गोरी हो या फिर पैसे वाली, ये सब कुछ वक्त के लिए अच्छा लगता है, लेकिन अच्छे संस्कार हमेशा के लिए।